रूपा की साजिश हुई नाकाम। अहाना को मिला 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। बड़े घर की छोटी बहू के आज के एपिसोड में अहाना की जिंदगी और उसके संघर्ष की एक ऐसी गाथा दिखाई गई जिसने सफलता के नए मायने लिख दिए हैं। कहानी के इस मोड़ पर जहां अहाना ने अपने ससुराल वालों के लिए 7 लाख का सरकारी चेक हासिल कर लिया था, वहीं उसकी सीनियर सहकर्मी रूपा के दिल में नफरत और ईर्ष्या की आग धधक रही थी। रूपा को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक मामूली सी बहू ने न केवल ऑफिस में अपनी पैठ जमा ली है, बल्कि अपने परिवार को भी इतना बड़ा फायदा पहुंचा दिया है। रूपा ने ठान लिया था कि वह अहाना के इस महल को बनने से पहले ही ढा देगी। उसने अपनी अगली चाल बहुत ही शातिराना तरीके से चली। रूपा ने गुप्त रूप से एक सरकारी इंस्पेक्टर को अहाना के घर के कारखाने पर जांच के लिए भेज दिया। यह इंस्पेक्टर कोई साधारण जांच करने नहीं आया था, बल्कि उसे रूपा ने पहले ही समझा दिया था कि उसे वहां जाकर अहाना के परिवार को मानसिक रूप से तोड़ना है। जब इंस्पेक्टर अचानक दुर्गा देवी सेन के घर पहुंचा और कारखाने का मुआयना करने लगा तो घर में अफरा तफरी मच गई। इंस्पेक्टर ने वहां पहुंचते ही अपना रौब जमाना शुरू कर दिया और मूर्तियों को देखते हुए कई कमियां निकालने की कोशिश की। उसने दावा किया कि कारखाने में सुरक्षा मानकों का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है और जिस जगह पर यह काम हो रहा है वहां एक रिहायशी इलाका है, इसलिए यहां औद्योगिक काम करना कानूनी रूप से पूरी तरह गलत है। इंस्पेक्टर की कड़क आवाज और उसकी धमकियों को सुनकर दुर्गा देवी बुरी तरह घबरा गईं। उन्हें लगा कि उनके पूर्वजों का यह हुनर और अहाना की मेहनत अब मिट्टी में मिल जाएगी। इंस्पेक्टर ने यहां तक कह दिया कि वह अभी के अभी इस कारखाने पर सील लगा देगा और अहाना पर धोखाधड़ी का केस दर्ज होगा। यह सुनकर दुर्गा देवी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें लगा कि शायद अब सब कुछ बंद हो जाएगा और अहाना की बदनामी पूरे शहर में हो जाएगी। अहाना को जब ऑफिस में खबर मिली कि उसके घर पर सरकारी छापा पड़ा है तो वह पल भर के लिए भी नहीं डरी। वह जानती थी कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वह तुरंत ऑफिस से घर की ओर भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि इंस्पेक्टर उसकी सासू मां को बुरी तरह डरा रहा है। अहाना ने वहां पहुंचकर बहुत ही शांति और बुद्धिमानी से काम लिया। उसने इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ाने के बजाय सीधे उसके सवालों के जवाब मांगे। अहाना ने इंस्पेक्टर को वे सारे पुख्ता दस्तावेज दिखाए जो उसने प्रोजेक्ट अप्रूवल के वक्त बहुत बारीकी से तैयार किए थे। इन दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से लिखा था कि यह सब बातें और शहर थे एक घरेलू उद्योग है जिसे सरकार की नई और विशेष महिला स्वरोजगार योजना के तहत रिहायशी इलाकों में भी चलाने की पूरी छूट मिली हुई है। अहाना ने हार मानने के बजाय इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अगर उन्हें अभी भी कोई शिकायत है या वे नियमों को नहीं समझते तो वे सीधे उसके बॉस से बात करें और लिखित में अपनी रिपोर्ट दे। इंस्पेक्टर, जो असल में रूपा के कहने पर और रिश्वत की उम्मीद में वहां आया था, अहाना के इस कड़े और पेशेवर रुख को देखकर पूरी तरह से पस्त हो गया। उसे समझ आ गया कि इस लड़की को कानून की पूरी जानकारी है और उसे डराना आसान नहीं है। वह बिना कुछ बोले वहां से खिसक गया। इस घटना ने अहाना को और भी ज्यादा सतर्क और मजबूत कर दिया। उसने समझ लिया था कि सफलता की राह में अब उसके दुश्मन साये की तरह उसका पीछा करेंगे और उसे हर कदम अब फूंक फूंक कर रखना होगा। अहाना ने तुरंत कारखाने में आधुनिक तकनीक के सीसीटीवी कैमरे लगवाए ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके और हर छोटे बड़े लेन देन का पक्का हिसाब रखना शुरू कर दिया ताकि भविष्य में कोई उसकी ईमानदारी पर उंगली न उठा सके। अब अहाना और उसके परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एग्जीबिशन के लिए मूर्तियों की सप्लाई करना। अहाना के बॉस ने स्पष्ट कर दिया था कि यह उनके लिए अग्नि परीक्षा है। अगर इस प्रदर्शनी में उनकी मूर्तियां विदेशी खरीदारों को पसंद आ गईं तो उन्हें विदेशों से भी बड़े बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं जो इस छोटे से कारखाने की किस्मत बदल देंगे। अहाना की सासू मां दुर्गा देवी और घर की बाकी बहुओं ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। पूरा परिवार दिन रात एक करके काम में जुट गया। दुर्गा देवी की कलात्मक उंगलियां मिट्टी में जान फूंक रही थीं और अहाना अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से उस हुनर को दुनिया के सामने पेश करने का ढांचा तैयार कर रही थी। देखते ही देखते ऐसी अद्भुत और अलौकिक मूर्तियां तैयार हुईं कि जो भी उन्हें देखता बस देखता रह जाता। हर मूर्ति एक कहानी कह रही थी। लेकिन प्रदर्शनी से ठीक एक रात पहले रूपा ने अपनी नफरत की इंतहा पार कर दी।
उसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक कार्ड खेला। उसने अहाना के कारखाने में काम करने वाले एक नए और लालची कर्मचारी को भारी रकम का लालच दिया और उसे रात के अंधेरे में कारखाने में घुसकर वहां आग लगाने या मूर्तियों को पूरी तरह से तोड़ने के लिए भेजा। रूपा चाहती थी कि सुबह जब प्रदर्शनी के लिए गाड़ियां आएं तो अहाना के पास दिखाने के लिए सिर्फ राख और टूटी हुई मिट्टी हो। रात के अंधेरे में जब पूरा घर और कारखाना गहरी नींद में सो रहा था, वह गद्दार कर्मचारी कारखाने के पिछले दरवाजे से अंदर घुसा। उसने अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ लिया हुआ था, लेकिन अहाना की दूरदर्शिता और उसकी सतर्कता काम आई। उसने जो मोशन सेंसर वाले सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, उनका अलर्ट तुरंत उसके मोबाइल फोन पर बज उठा। अहाना और उसके पति तुरंत कारखाने की ओर दौड़े। उन्होंने उस आदमी को रंगे हाथों पकड़ लिया जब वह मूर्तियों पर तेल छिड़कने ही वाला था। अहाना ने जब उस कर्मचारी को पकड़ा और पुलिस की धमकी दी तो वह टूट गया और उसमें रोते हुए कबूल कर लिया कि उसे यह सब करने के लिए रूपा मैडम ने पैसे दिए थे और वही उसे गाइड कर रही थी। अहाना के पास अब रूपा के खिलाफ न केवल डिजिटल सबूत थे बल्कि एक चश्मदीद गवाह भी था। अगले दिन प्रदर्शनी की सुबह थी, लेकिन अहाना के लिए यह सिर्फ व्यापार का दिन नहीं बल्कि इंसाफ का दिन भी था। उसने रात में ही उन बेहतरीन और कीमती मूर्तियों को एक सुरक्षित और गुप्त जगह पर शिफ्ट करवा दिया था ताकि सुबह की लोडिंग में कोई दिक्कत न आए। सूरज की पहली किरण के साथ अहाना सीधे अपने ऑफिस पहुंची और बॉस के केबिन में जाकर सारा सच, सीसीटीवी फुटेज और उस कर्मचारी का रिकॉर्ड किया हुआ बयान उनके सामने रख दिया। अहाना के बॉस यह सब जानकर और देखकर आग बबूला हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके विभाग में काम करने वाली एक सीनियर अधिकारी इस हद तक गिर सकती है कि वह सरकारी संपत्ति और एक गरीब परिवार के भविष्य को आग लगाने की कोशिश करे। उन्होंने तुरंत रूपा को अपने केबिन में बुलाया। रूपा, जो अहाना की बर्बादी की खबर सुनने का इंतजार कर रही थी, जब केबिन में आई तो बॉस का रौद्र रूप देखकर उसके पसीने छूट गए। बॉस ने पूरी ऑफिस की मौजूदगी में रूपा को बुरी तरह फटकारा और उसे तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त टर्मिनेट करने का आदेश दिया। बॉस ने भरे गले से कहा कि अहाना जैसी ईमानदार और मेहनती कर्मचारी पर उंगली उठाने वाली रूपा खुद एक अपराधी है और वह इस विभाग में रहने के काबिल नहीं है। रूपा अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर और रोती बिलखती ऑफिस से बाहर निकली, जबकि ऑफिस के बाकी कर्मचारी अहाना की बहादुरी और उसकी सच्चाई के सम्मान में तालियां बजाने लगे। अहाना ने आज दुनिया को साबित कर दिया था कि सच्चाई की राह पर चलते हुए कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। प्रदर्शनी का दिन अहाना के परिवार के लिए किसी ऐतिहासिक उत्सव जैसा साबित हुआ। शहर के सबसे बड़े हॉल में जब दुर्गा देवी की बनाई मूर्तियों का स्टॉल लगा तो वहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विदेशी डेलीगेट्स उन मूर्तियों की बारीकी और उनमें छिपो भारतीय संस्कृति को देखकर दंग रह गए। वहां न केवल उनकी एक एक मूर्ति हाथों हाथ बिक गई, बल्कि शाम होते होते एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक ने अहाना और उसके परिवार को 50 लाख रुपए का सालाना कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया। ये अहाना के उस सपने की जीत थी जो उसने अपनी सासू माँ की आंखों में देखा था। जब प्रदर्शनी के समापन समारोह में अहाना को उसकी सासू माँ दुर्गा देवी और पूरे परिवार के साथ मंच पर बुलाया गया तो अहाना की आंखों में गर्व और संतोष के आंसू थे। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। दुर्गा देवी ने जब माइक हाथ में लिया तो उन्होंने भावुक होकर कहा कि आज मैं दुनिया के सामने यह स्वीकार करना चाहती हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ और मेरा यह हुनर आज जहाँ खड़ा है, वह सिर्फ और सिर्फ मेरी छोटी बहू अहाना की वजह से है। उसने न केवल इस घर की लाज बचाई बल्कि एक माँ के दबे हुए सपनों को पंख दिए और हमारे इस छोटे से हुनर को पूरी दुनिया के नक्शे पर रोशन कर दिया। अहाना ने अपनी सासू माँ के पैर छुए और यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। बड़े घर की छोटी बहू ने आज यह दिखा दिया कि वह सिर्फ परिवार को जोड़ना ही नहीं बल्कि उस परिवार को समाज में एक नया और सम्मानजनक मुकाम दिलाना भी जानती है। यह अहाना की सच्चाई, उसकी अटूट मेहनत और उसके परिवार के एकजुट होने की सबसे बड़ी जीत थी, जिसने नफरत करने वालों के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे।
आने वाला एपिसोड और भी मजेदार होने वाला है। क्या रूपा अपनी हार मान लेगी या वह कोई नया षड्यंत्र रचेगी? जानने के लिए देखते रहिए बड़े घर की छोटी बहू। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।